और आप वकालत का कार्य करते हैं। कभी किसी के गलत केस को सही करने के लिए आप अपनी वकालत का प्रयोग ना कीजिए। सही है, कम पैसा दे रहा है, चलेगा। गलत है, अधिक पैसा दे रहा है, नहीं चलेगा। क्योंकि अगर ऐसी गलती होगी तो ये रोग और बढ़ जाएगा। आप करोड़ों रुपया घर में कमा के रखेंगे, अशांति पैदा हो जाएगी, विघ्न पैदा हो जाएंगे आपके दिमाग में और पूरे घर में कलह शांति। अगर धर्म से चलेंगे तो ठीक है, लेकिन वकील होकर धर्म का चिंतन करे कोई बिरला ही होगा। क्योंकि पढ़ाई लिखाई की है तो इसी बात की है कि हमारे पास केस आवे, और अधिकतर धनी बनने के लिए केस जितना कोई गलत होगा उतने अधिक धन देगा। जो सही चलता है, जिसको फंसाया जा रहा है, वो तो धन से भी हीन है, बाहरी व्यवहार से भी हीन है। वो आपको ज्यादा धन नहीं दे पाएगा, लेकिन गिड़गिड़ा सकता है। तो इतना तो पता चल ही जाता होगा लगभग कि ये आदमी गलत है और ये आदमी सही है। क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी है, और फिर वकालत तो बुद्धि प्रवीणता को ही कहते हैं। तो उसके देखने से, उसके बैठने से, उसकी चाल से, उसके कहने से पता चल जाता है कि आदमी गलत है, तभी इतना ऐसा हमें प्रलोभन दे रहा है। तो गलत का धन न ले, गलत का मुकदमा जिताने की कोशिश न करें। अगर नहीं पता चला, बीच में पता चल जाए, तो पैसा भी वापस कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारी ये बात मानेंगे तो बड़े बड़े वकीलों के सब जो विलासिताएं वो सब बंद हो जाएंगी ना। विलासिता के लिए अर्थ चाहिए, अर्थ के लिए अनर्थ वाला चाहिए। अनर्थ वाला ही पूरी पेटी भर के दे सकता है। ये गरीब लोग पेटी भर के नहीं देंगे। धर्म से चलने वाले लोग तुमको इतने पैसे नहीं दे पाएंगे, तो इनके पैसों से बचिए। एक ने कहा था पूरे, अब यहाँ तो बहुत सब आते ही रहते हैं। एक वकील ने कहा था हमको पढ़ाया गया यही कि हमको केस जितवाना चाहे जिसका हो। तुमका अधर्म आचरण करता है तो उसका बोले हमें पैसे से मतलब है। तुमका भाई देखो आप बोल रहे हैं, संभलना। तुम्हारी अगर बहन के साथ बलात्कार किया हो और उसका पक्ष लेकर के आपको पैसा दिया जा रहा हो, तो आप वकालत करोगे? रुक गए। हम कहा तुम्हारे भाई की हत्या करने वाला हो और उसका पक्ष लेकर आपको पैसा देकर वकील किया जाए, आप करोगे? आपको पता है कि मेरे भाई का हत्यारा है, तो आप कहोगे पैसा ने सोने से तौल दे तो भी मैं तुझे जहां तक हमारी वकालत काम करेगी फांसी पे चढ़ाऊंगा। ऐसे ही निर्दोष गरीब आदमी का पक्ष लेना चाहिए कि जैसे मेरी बहन, मेरा भाई, ऐसे उसका। पर ऐसा बहुत कम होता है, नहीं होता है। वो बेचारा 100 जगह भटकेगा, कहीं भी उसको ठौर नहीं मिलेगी। और पैसे में इतनी दम है, जा करके गड्डी सरका दीजिए और फिर बात कीजिए, तो ठंडा के साथ आपसे बातचीत होगी। ठंडा पिलाओ इनको, फिर बातचीत होगी, क्यों नहीं? तो हमें लगता है ऐसी बातों से बचिए, और पूर्व में जो गलतियां हो गई हैं उनके क्षमापन के लिए प्रायश्चित कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, नाम जप कीजिए, आगे गलती ना कीजिए।